नमस्कार। नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट जैसे थंबनेल बता रहे वैसे ही, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन बुचा। यूक्रेन में जो बुचा करके जो टेरिटरी है, वहां पे ऐसा बोला जा रहा है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, इवन भारत की मीडिया की तरफ से ऐसे एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के बुचा सिटी में, बुचा टाउन में सिविलियंस के साथ बड़े अत्याचार किए, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया। तो एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था, आज का सब्जेक्ट अपना ये है। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 4 अप्रैल 2022 दुनिया जब सवेरे उठी तो बहुत एक अजीबोगरीब न्यूज मिली। वो न्यूज थी रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन की बुचा सिटी में, बुचा टाउन में अराउंड 300 सिविलियंस को बड़ी बर्बरता से, बड़ी बुरी तरीके से मार डाला। सिविलियंस को। इफ इट वुड हैव हैपेंड अगेंस्ट यूक्रेनियन फोर्सेस, इट वाज स्टिल ओके, it would have been taken as a part of military offensive, but with civilians not done। यही न्यूज निकली कि बहुत बुरी तरीके से 300 सिविलियंस को बुचा में मार डाला गया। लेकिन अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो अभी तक किसी मीडिया ने नहीं बताए हैं, या फिर शायद आप तक वो नहीं पहुंचाए हैं। शुरू करते हैं कि ये बुचा मैसेकर क्या था। बुचा एक छोटा सा टाउन है विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 30,000 पॉपुलेशन का एक छोटा सा टाउन है। रशिया ने जब उस टाउन पे अटैक किया तो उसके पहले उन्होंने सिविलियंस के लिए सेफ कॉरिडोर ओपन करके रखा था। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज जहां पे रशिया ने यूक्रेन में अटैक किया है, वहां पे कम से कम 6 घंटे पहले या ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे पहले रशिया ने हमेशा वार्निंग दी है टू सिविलियंस टू लीव द सिटी, सो दैट सिविलियंस के लाइफ को कोई डेंजर ना हो, बेवजह कोई मारा ना जा सके। तो सिमिलरली इवन बुचा रेसिडेंट्स वर गिवन द वार्निंग टू लीव द सिटी। 30,000 के उस टाउन में से मेजॉरिटी लोग तो वहां से निकल गए, लेकिन अराउंड 2,000 पीपल स्टेड बैक। अराउंड 2,000 सिविलियंस बुचा में रह गए। और फिर बाद में जब रशिया ने बुचा टेक ओवर किया, पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो गया। और उसके बाद 30 मार्च को रशियन फोर्सेस ने बुचा टाउन छोड़ दिया। अब देखिए उनके जाने के बाद क्या हुआ। जब उसके बाद यूक्रेनियन आर्मी बुचा टाउन में पहुंची कि चलो जान माल का क्या क्या नुकसान हुआ है, टू टेक द स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। जब यूक्रेनियन आर्मी वहां पे पहुंची तो उन्होंने ऐसे क्लेम किया, ऐसे कहा कि उन्हें रास्ते में अराउंड 300 डेड बॉडीज मिली सिविलियंस की, जिन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। उनमें से कुछ लाशें तो ऐसी थी कि जिनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट किया गया था, और वो भी उनके हाथ पीछे बांध के। तो पीठ पीछे हाथ बांधने के बाद जब वो सिविलियन ऑलरेडी एज गुड एज अरेस्टेड है, उसके बावजूद उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट किया गया। ऐसे सिविलियंस को मारा गया जिन्होंने व्हाइट बैंड्स लगाए हुए थे। व्हाइट बैंड्स मतलब एक तरह से ये कहने का मतलब होता है कि भैया आई एम अ सिविलियन, तो मुझे इनडिस्क्रिमिनेटली फायर मत करो। तो सिविलियन और मिलिट्री पर्सोनल के बीच का डिफरेंस बताने के लिए तो व्हाइट बैंड बांधते। ऐसे लोगों को भी मारा गया था। ऐसे 300 के आसपास लाशें वहां मिली। इतनी बर्बरता। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की तुरंत उन्होंने रशिया पे आरोप लगाने शुरू कर दिए कि रशियन फोर्सेस ने प्यूटिन के कहने पे ऐसे ऐसे बर्बरता की है, इतना ऐसा मैसेकर किया है कि जिसकी वजह से 300 सिविलियंस की जानें गई हैं। ठीक, यह है बुचा मैसेकर का बैकग्राउंड।
अब चलते आगे। अब मैं आपको देता हूं कुछ टाइमलाइन ताकि आपकी सोच को कुछ चर्निंग मिले। सो लेट मी गिव यू द टाइमलाइन। रशियन आर्म फोर्सेस ने बूचा लीव किया था, छोड़ा था ऑन 30 मार्च। उसके बाद बूचा के मेयर ने यहां तक बोला था दैट लाइफ इज रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल। रशियन फोर्सेस 30 अप्रैल को बूचा छोड़ के गए। उसके बाद यूक्रेनियन मेयर ऑफ बूचा सिटी, उनका यह स्टेटमेंट था कि लाइफ इज कमिंग बैक टू नॉर्मल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर सपोज यूक्रेनियन सोल्जर्स जब वहां पे सिटी में पहुंचे, उसके पहले वहां के किसी भी फुटेज में जो यूक्रेनियन आर्मी ने ही या यूक्रेनियन फोर्सेस ने या यूक्रेनियन मेयर की, उसकी जो कुछ भी एक्टिविस्ट रहेंगे, उनके जो कुछ भी वर्कर्स रहेंगे, उन्होंने जो कोई भी वीडियो शूट किए थे, उसके पहले उन वीडियोस में कहीं भी डेड बॉडीज नहीं दिखे। रास्ते में कहीं भी डेड बॉडीज नहीं दिखे। 3 दिन बाद ऐसा बताया जाने लगा कि यूक्रेनियन अथॉरिटीज कुछ तो स्टेज कर रहे हैं, कुछ तो सेट कर रहे हैं। अब वो क्या था, नोबडी न्यू। मैं वापस रिपीट करता हूं, 30 मार्च को रशियन फोर्सेस निकल गए। उसके बाद 3 दिन तक वहां पे कुछ तो सेट किया जा रहा था, स्टेज किया जा रहा था, ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे। और उसके बाद 4 अप्रैल को ये 300 डेड बॉडीज मिली। अब सवाल यह आता है, बताया यह जाता है कि ये पर्टिकुलर सिविलियंस को रशिया ने काफी पहले मार के रास्ते में फेंक दिया था। कब? बिटवीन 10 to 20 ऑफ मार्च उनको मार के फेंक दिया था। लेकिन ये डेड बॉडी जो मिले, उनकी जो डीकॉम्पोज्ड पोजीशन थी, डीकॉम्पोज्ड स्टेट थी, वो टाइमलाइन से बिल्कुल मैच नहीं करती। अगर 10 to 20 मार्च के बीच में अगर सिविलियंस को मारा गया था, तो 4 अप्रैल तक, मतलब इन शॉर्ट बीच के इन अराउंड 20 दिनों में बॉडी पूरी तरह से डीकम्पोज होनी चाहिए थी। अगर हम लोग विंटर की बात करेंगे, ठंड की बात करेंगे, आइस की बात करेंगे, तो भी उसका डीकम्पोजिशन एटलीस्ट टू द लेवल ऑफ 50% होना चाहिए था, जो नहीं था। मतलब ये बॉडीज उस टाइमलाइन को, डेड बॉडीज का डीकम्पोजिशन उस टाइमलाइन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद देखने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन ने, उनके प्रेसिडेंट ने रशियन फोर्सेस पे जो आरोप लगाए हैं, एक भी सिंगल एविडेंस उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है। और बात अगर निकले एविडेंस की, तो एविडेंस मैं आपको देता हूं। रशियन ट्रूप्स ने 30 मार्च को बूचा छोड़ दिया। उसके बाद यह चीज बूचा के मेयर ने 31 मार्च को कंफर्म की थी दैट रशियन फोर्सेस हैव वेकेटेड बूचा, दे हैव लेफ्ट बूचा, राइट। उस वक्त तक डेड बॉडीज की कोई रिपोर्ट नहीं थी। फिर ये पहली बात निकली कहां से? विच वॉज द फर्स्ट मीडिया हाउस टू रिपोर्ट दैट? बट नेचुरल, ऑब्वियसली फेक न्यूज का बादशाह NYT, न्यूयॉर्क टाइम्स में यह खबर पहले छपी। फिर दूसरे फेक न्यूज के बादशाह BBC, CBN, IBN, वॉशिंगटन पोस्ट, हफिंगटन पोस्ट, सब जगह पे फैलने लगी। पूरी दुनिया के सामने एक नैरेटिव सेट किया जाने लगा। लेकिन आज की तारीख में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी फेक न्यूज बहुत जल्दी बस्ट होते, और वही हुआ। NYT की यह खबर, NYT की, न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर टर्की के एक मीडिया आउटलेट एडिन लिक ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। NYT ने कहा था, मक्सर सैटेलाइट इमेजेस से देखते हुए
मार्च 9 और 11 के बीच में ये मैसेकर रशियन फोर्सेस ने बुका में किया, 9 और 11 मार्च के बीच में। जबकि आप इमेज देख लीजिए, मैंने आपको इमेज दी है साइड में। जबकि इस पर्टिकुलर पीरियड में 9 टू 11 मार्च सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली बताते हैं कि जो इमेजेस एनवाईटी क्लेम कर रही थी बुचा की, वो बुचा की थी ही नहीं, वो थी दूसरे रीजन की। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी साबित किया कि दूसरी इमेज जो एनवाईटी क्लेम कर रही थी 28 फेब की, जिसमें डेड बॉडीज दिखाए गए थे, 28 फेब के इमेजेस में डेड बॉडीज एनवाईटी ने दिखाए थे, ठीक है। जबकि वो इमेज एक्चुअली थी 1 अप्रैल की। मैं हवा में बात नहीं करता, मैं सबूत रख रहा हूं आपके सामने। आप इमेजेस देखिए, अंडरलाइन किया हुआ जो कुछ भी पोर्शन है वो देखिए। 1 अप्रैल की इमेज को एनवाईटी बता रही थी 28 फेब की, ओके। और इस तरह से ओवरऑल ये पर्टिकुलर जो क्लेम था वो बोगस निकला। तो अब सवाल यह आता है, अगर ये सिविलियंस को रशियन फोर्सेस ने नहीं मारा है, ये इमेजेस से साबित होता है कि रशिया वहां पे तभी थी ही नहीं, तो फिर उनको किसने मारा है? सिविलियंस तो मरे हैं, डेड बॉडीज है। अब सवाल सिर्फ इतना आता है, उन्हें मारा किसने है? तो सबसे पहले इस बात का सबूत दिया यूक्रेन के एक एक्स एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जिनका नाम है इलिया कीवा। तो मिस्टर इलिया कीवा ने सबसे पहले यह आरोप लगाया कि बुचा मैसेकर वॉज प्रिपेयर्ड बाय एसबीयू मतलब यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी एंड MI16 मतलब ब्रिटेन की, इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक। किसने किया? एसबीयू यूक्रेन की एजेंसी एंड MI16 ब्रिटिश एजेंसी। आरोप लगाने वाला कौन? मैं नहीं, रशिया नहीं, यूक्रेन का एक्स एमपी। शॉक हुआ? मैं भी हुआ था। मैंने सोचा इसके ऊपर और कुछ प्रूफ चाहिए। अब भैया मैं तो वहां पे यूक्रेन में जाके प्रूफ कलेक्ट कर नहीं सकता, लेकिन भगवान की दया से कुछ लॉजिक मुझे भगवान ने दिया है, कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को इंटरप्रेट करने का एक वरदान भगवान ने दिया है। और उसके हिसाब से मैं आपके सामने एक ही चीज रखना चाहता हूं। इस मैसेकर के आरोप लगने के बाद रशिया ने यह डिमांड की थी कि हमें इस बात पे डिस्कशन करना है, अपनी सफाई रखनी है, और इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जिसमें हम अपने तरफ से सब प्रूफ रखेंगे। क्या हुआ? यूएनएससी में यह प्रपोजल नहीं रखने दिया गया। और यह प्रपोजल किसने ब्लॉक किया? जस्ट इमेजिन यह प्रपोजल किसने ब्लॉक किया? यूएस ने? नहीं। फ्रांस ने? नहीं। चाइना ने? नहीं। यूनाइटेड किंगडम ने, इंग्लैंड ने रशिया की यह प्रपोजल ब्लॉक कर दी कि यूएनएससी में हमें सबूत रखने हैं। क्यों? इंग्लैंड को क्यों मिर्ची लगी? क्यों? अगर यूएस उछलती मैं समझ सकता था, क्योंकि बाइडेन ने पहले से तमाशा लगा के रखा है, बट यूके ने क्यों? सोचिए। दूसरा पॉइंट, पेंटागन ऑफिशियल्स ने यह ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हम यूक्रेन के जो क्लेम्स है कि रशियन फोर्सेस ने बुचा मैसेकर किया, यह हम साबित नहीं कर सकते। यह ऑफिशियल स्टेटमेंट पेंटागन ने दिया है खुद यूएस में। एंड इन दैट केस
प्रेसिडेंट बाइडेन को इतनी जल्दी क्या थी कि वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रशिया को यूएनएचआरसी से, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल से सस्पेंड करने के लिए क्यों रेजोल्यूशन लेकर आए? इतनी जल्दी क्या थी जब आपके खुद के देश का पेंटागन के ऑफिशियल्स बोल रहे कि हम ये पर्टिकुलर यूक्रेन का क्लेम सपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव एनी एविडेंस। हम ये नहीं बोल सकते कि ये रशिया ने किया है और ये हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये रशिया ने नहीं किया है। सो वी कैन नॉट ऑथेंटिकेट एनीथिंग। तो अगर सपोज कुछ साबित नहीं हो सकता तो उस वक्त यूएस में प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्यों ये रेजोल्यूशन जल्दी जल्दी में यूएनएचआरसी से रशिया को सस्पेंड करने के लिए लाया? क्यों? और मैं तो बोलूं अच्छा हुआ लाए क्योंकि उसकी वजह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो हुआ वो यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन के चेहरे पे एक करारा तमाचा था, एक थप्पड़ थी। इट वॉज अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ बाइडेन। वाई? जब ये रेजोल्यूशन टू सस्पेंड रशिया फ्रॉम यूएनएचआरसी रखा गया, वोटिंग जब हुई, नो डाउट मेजॉरिटी के हिसाब से रेजोल्यूशन पास हुआ, लेकिन कितने वोट्स मिले? ओनली 93। ओनली 93। इसका मतलब क्या हुआ? 58 nations abstained. That means they refused to vote in favor of yes or no, neutral. And 24 nations straight away said no. 58 plus 24. That means 82 nations. 82 nations ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मानने से इनकार किया कि बुचा में जो हुआ वो रशियन फोर्सेस ने किया। एक वक्त था यूएस बोलती थी, दुनिया सुनती थी, और अब यह वक्त है कि बाइडेन फड़फड़ाते रह गए। यूएस ने बहुत कोशिश की लेकिन 82 कंट्रीज शोड देयर इंटेंशन नॉट टू अग्री विथ यूएस। वैसे यूएनएचआरसी से रशिया को सस्पेंड करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यूएनएचआरसी इज अ बिग जोक, बहुत बड़ा जोक है वो। लेकिन फिर भी 82 कंट्रीज नॉट सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन एंड 93 ओनली सपोर्टिंग, दैट मींस देयर वाज अ गैप ऑफ ओनली 11 वोट्स। तो बाकी सब नेशंस मूर्ख बैठे हैं, बाकी सब नेशंस बेवकूफ है, ये 82 नेशंस सब बेवकूफ है कि उनको यह लगता है कि रशिया ने बुचा में ये किलिंग्स नहीं किए, और सिर्फ सर्टन कंट्रीज लाइक यूएस, ईयू, इंग्लैंड, इफ दे से हुआ है तो हुआ है, व्हाई शुड वी टेक दैट, व्हाई शुड वी अज्यूम इट टू बी ट्रू? जबकि इतिहास गवाह है कि अगर दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स हुए हैं तो उसके पीछे मेन कारण तो यूएस और यूके ही रह चुके हैं। भारत और चाइना ने बुचा किलिंग्स की, बुचा मैसेकर की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी डिमांड की। भारत और चाइना बेवकूफ नहीं है, दोनों ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी डिमांड की। क्यों? क्यों? क्यों बाकी किसी इंक्वायरी पे भारत और चाइना विश्वास रखने को तैयार नहीं है? क्यों 82 कंट्रीज बाकी किसी के कहने पे विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है? उसके पीछे कारण है, और वही कारण मैंने आपके सामने रखा है। इस वीडियो में मैंने वही कारण आपके सामने रखा है कि क्यों यह हुआ। बुचा किलिंग्स कैनॉट बी आउटराइटली बी ब्लेम्ड ऑन रशियन फोर्सेस। काफी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकल रही है कि जिसकी वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि यह एग्जैक्टली किसने किया है। ना मैं रशिया को सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ सच की बात कर रहा हूं। जब तक आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है तब तक किसी को भी बदनाम मत कीजिए, ना प्रेसिडेंट पुतिन को, ना प्रेसिडेंट बाइडेन को, ना प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को। पुख्ता सबूत होंगे तो बात कीजिए, अदरवाइज डोंट फॉल इन द नैरेटिव्स ऑफ वेस्टर्न एंड भारत मीडिया। बिका हुआ है सबके सब, एक एजेंडा पे काम करते हैं। नेवर फॉल इनटू देयर ट्रैप, यूज योर ओन ब्रेन्स। आज का मेरा विषय इतना ही था। आपको यह बताऊं कि वॉर्स आर नॉट फॉट
only with arms and ammunition. Wars are also played with narratives. And it is very, very necessary to burst the narratives, the false narratives. आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. जय हिंद, जय भारत.